हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमन राजपूत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रिव्यू इस क्वेश्चन बैंक का। ये है सीबीएसई क्लास 12 क्वेश्चन बैंक फ्रॉम एजुकार्ट ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। सो पूरा इन डेप्थ रिव्यू देखेंगे क्या दिया गया है इस क्वेश्चन बैंक के अंदर, क्या क्या चीज़ दी गई है, पूरा इन डेप्थ कवर करेंगे। सो ये बुक मैंने अमेजोन से परचेज़ की है, और अगर आप भी इस बुक को परचेज़ करना चाहते हो तो इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके इजीली बाय कर सकते हो। डायरेक्ट लिंक है अमेजोन की, ठीक है। तो ये है हमारा सिलेबस लास्ट ईयर का, और ये एज यू कैन सी ये लास्ट ईयर का है। ये टेस्ट चेकआउट करने के लिए आप सीबीएसई वेबसाइट से जाके चेकआउट कर सकते हो, लेकिन ये चारों चैप्टर्स दिस ईयर डिलीटेड है, और लेटर्स के 2 टाइप्स डिलीटेड है, और बुक से भी और लिटरेचर से भी 1-2 चैप्टर डिलीटेड है, और एक ये है। तो ये से भी डिलीटेड है, इसके अलावा और सब आपको पढ़ना है 2023 सेशन के लिए। इसमें टोटल 432 पेजेस दिए गए हैं, इसको आप पढ़ सकते हो। नोट है ये, QR कोड स्कैन करना है आपको लेटेस्ट सिलेबस के लिए। और ये हमारा न्यू टॉपिक नोट्स एंड क्वेश्चंस, इसको आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ दी गई है इसके अंदर। सो फाइनली आता है हमारा फर्स्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें टॉपिक नोट्स दिए गए हैं टाइप 1 टाइप 2। तो इसमें सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया है टिप्स एंड ट्रिक्स, मार्किंग स्कीम, डिस्क्रिप्टिव, केस बेस्ड, हियर इज एग्जांपल एज यू कैन सी। और इसमें जो फॉन्ट यूज़ किया गया है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, कुछ अलग टाइप का है, एज यू कैन सी देख सकते हो आप। ये थोड़ा अलग है, तो सही है, काफ़ी सही है। ये है हमारा एग्जांपल, इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है इस पार्ट को, ये किस तरह का है, ये किस तरह के क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हो ये सभी अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। ये फैक्ट बेस्ड है, ये भी फैक्ट है, ये वोकेबलरी का है। सो वोकेबलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड हियर आंसर्स, केस बेस्ड क्वेश्चन आता है फिर हमारा, एज यू कैन सी। सो अब आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव लिटरेरी पैसेज क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, और इसके आंसर्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, डायग्राम्स मिलेंगे, इसके ऑप्शंस मिलेंगे, उसके बाद हमारे आंसर्स है, और आंसर्स को भी पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ये है ऐसा क्यों है। सो फिर आता है हमारा पैसेज 2। तो इसमें 4 पैराग्राफ दिए गए हैं। तो अब आता है हमारा नोटिस, ये हमारे सिलेबस में दिया गया है। ये एक पिक्चर दी गई है किस तरह से नोटिस होता है। फिर टॉपिक नोट्स दिए गए हैं, ये पढ़ सकते हो आप, टाइप 1 टाइप 6 तक है। मार्किंग स्कीम है, स्ट्रक्चर है, काफ़ी सही से एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में। और फिर आता है हमारा एग्जांपल, टेक्निक दी गई है। मतलब ये बुक एक सेल्फ स्टडी की तरफ से यूज़ कर सकते हो आप इसको, और जो कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स करते ही है। सो काफ़ी सही है बुक ये। इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के, जैसे कि देख सकते हो आप, ये क्वेश्चन आए थे 2014 के अंदर, और ये प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देन वी हैव नोटिस फॉर लिटरेरी इवेंट्स ट्रेनिंग सेशंस, इसके क्वेश्चन दिए गए हमें, ओके। देन वी हैव टॉपर्स कॉर्नर, ये जो आंसर्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आते हैं, क्योंकि इन चीज़ों से पता होता है कि जो हमारा टॉपर था 2019 का 16 का, उसने किस तरह से प्रेजेंट किया था अपना आंसर्स को, अपने नोटिस को, जिससे कि उसे फुल मार्क्स मिले। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इन्होंने सबसे ज़्यादा इंक्लूड किया है, काफ़ी सही चीज़ है ये। फिर आता है हमारा इन्विटेशन रिप्लाई, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, देन वी हैव लिटरेचर। तो यहाँ से शुरू होता है हमारी लिटरेचर, चैप्टर 1 द लास्ट लेसन प्रोज। इसका एक फ़ोटो दिया गया है किस तरह से टीचर पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, टॉपिक नोट्स है। इसके बाद हमारे चैप्टर इन ब्रीफ, चैप्टर इन डिटेल, लर्निंग्स है, डिक्शनरी है। तो चैप्टर इन ब्रीफ ये है, और डिटेल में पूरा दिया गया है। उसमें बीच बीच में एग्जाम्पल इंक्लूड किए गए हैं, जो कि एनसीईआरटी से उठाए गए हैं क्वेश्चंस। तो काफ़ी सही है। उसके बाद हमें एग्जाम्पल 3 मिलता है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एमसीक्यूज की फॉर्म में, उसके आंसर्स ये रहे एक्सप्लेनेशन के साथ। देन वी हैव लर्निंग्स, हमें इस चैप्टर से क्या सीखने के लिए मिला। देन वी हैव डिक्शनरी, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एग्जाम्स में एमसीक्यूज की फॉर्म में ये पूछ लेता है कि इसका मीनिंग बताओ, इसका सिनोनियम एंटोनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये काफ़ी सही चीज़ की है, इन्होंने ऐसे दे दिया है, ठीक है। देन वी हैव और फिर कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, एमसीक्यूज हैं हमारे पहले, ये सिंगल इंडिविजुअल एमसीक्यूज है। उसके बाद हमारे आएंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एग्जाम्स में, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये सीबीएसई क्वेश्चन बैंक 2021 का है। देन वी हैव शॉर्ट आंसर्स 2 मार्क्स, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक 2021, और ये भी क्वेश्चन बैंक का ही है।
और देख सकते हो आप ये 2015 का है, 1915 2 ईयर्स रिपीट हुआ है। और मतलब आप देख सकते हो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी बड़े आते हैं, देख सकते हैं। ये क्वेश्चन 2015 में भी आया था, फिर रिपीट हुआ 2019 में भी आया। और ये देख सकते हो आप 11, 12, 13। सो भाई इंग्लिश में भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बट चांसेस काफ़ी कम होते हैं, बट कर देने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाते हैं हमारे लिए। देन वी हैव लॉन्ग आंसर्स। चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, एनिश चंग के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर। प्रोज टॉपिक नोट्स, सो ये भी इसी तरह से है, हमारा डिक्शनरी है। तो अब बढ़ते हैं हम अपना, कहाँ हम बढ़ेंगे, फ्लैमिंगो पोइट्री, पेज नंबर 263। तो इस बुक में सभी चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है, नो मैटर क्या रिड्यूस हुआ है। वो आप सीबीएसई की वेबसाइट जाके चेकआउट कर सकते हो। जिसको पूरा पढ़ना है वो पूरा भी पढ़ सकता है। माई मदर एट 66, कमला दास। चैप्टर 1 पोइट्री, टॉपिक नोट से एज यूजुअल, जैसे कि पीछे देखे थे आपने, पोएम इन डिटेल दी गई है। पहले जो एनसीईआरटी की डिज़ाइन है वो इसमें दी गई है, फिर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है काफ़ी अच्छे से, देख सकते हैं आप। फिर इसी तरीके से पूरा एक्सप्लेन गया। देन वी हैव एग्जाम्पल 3, और ये एग्जाम्पल 1 एनसीईआरटी से है, ये भी एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, मतलब जो एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। और फिर हमारा पोएटिक डिवाइसेस, सो ये भी ठीक है। लर्निंग से डिक्शनरी है। ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, एमसीक्यूज दिए गए हैं, पिक्चर्स भी दी गई है हमें। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सीबीएसई ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछता है। अब शॉर्ट आंसर दिए गए हैं, 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन बैंक से दिया गया है 2021 के, और ये क्वेश्चन बैंक शायद सीबीएसई ने रिलीज़ किया था लास्ट ईयर। व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, ये देख सकते हैं 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। ये भी 2 टाइम्स है। तो रिपीट है क्वेश्चन, मीन्स प्रीवियसली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लॉन्ग आंसर दिए गए हैं हमें, काफ़ी लॉन्ग है, ठीक है। देन ये टॉपर्स कॉर्नर, सही है, काफ़ी सही है। चैप्टर 2, ये चैप्टर डेट हो गया है हमारा। सो अब बढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट विस्टास बुक पर, द थर्ड लेवल, पेज नंबर 327। चैप्टर 1 द थर्ड लेवल, जैक फिनी प्रोस। तो ये इसका पेज कहाँ गया। टॉपिक नोट्स, चैप्टर ब्रीफ डिटेल में दिया है चैप्टर, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ये देख सकते हो आप। ये हमारा एमसीक्यूज क्वेश्चन है। लर्निंग डिक्शनरी, ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, और देखते हो आप शॉर्ट आंसर्स, ठीक है। देन वी हैव लॉन्ग आंसर्स, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस 2022 में आया था ये, 120 से 150 वर्ड्स के लिए है ये क्वेश्चन। और देख सकते हो आप काफ़ी सही क्वेश्चन दिए गए इसमें। क्वेश्चन 37 2021 क्वेश्चन में, द टाइगर किंग, और ये रहा हमारा टाइगर, ये रहा हमारा किंग। हाँ, तो इसमें भी इसी तरीके से दिया गया है। सो आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। अब काफ़ी सारा कंटेंट दिखा दिया मैंने अब आपको, और इसमें व्हाट स्टूडेंट्स आर सेइंग अबाउट एजुकार्ट क्वेश्चन बैंक्स, इस रिव्यू को आप पढ़ सकते हैं। सो ऑल्सो अवेलेबल ऑन एजुकार्ट, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। सो आप इसको कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं, बट हाँ अमेज़ॉन पर काफ़ी सही डील मिल जाएगी। इसका प्राइस है 569, बट ये मैंने 330 का ग्रैब कर दिया था। अच्छी डील थी अमेज़ॉन पे, सो मैंने वहीं से ही परचेज़ किया था। इन दोनों पर प्राइसेस हाई है, सो मेक श्योर करना कि आप अमेज़ॉन से ही परचेज़ करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अमेज़ॉन पर ही प्राइसेस लो रहते हैं, ठीक है। सो हाँ, यही था इस वीडियो में गाइस। और अगर आपने मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक का रिव्यू नहीं देखा है तो वो भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, उसका भी मैंने रिव्यू कर दिया है ऑलरेडी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।